मिल गया एक प्राचीन काल की अद्भुत मंत्र, जिससे चंद्री अप्सरा होगी सिद्ध, चमकाएगी आपकी किस्मत। जी हाँ मित्रों, आज हम चंद्री अप्सरा को सिद्ध करने की अद्भुत मंत्र लेकर आए हैं, जिसका विधि भी हम बहुत ही सरलता पूर्वक बता रहे हैं। इस विधि को आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं और अपने घर के अंदर इस अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बनी होगी और आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से जीवन में चल रही हर समस्याओं को दूर करने के लिए छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं, जिनका प्रयोग करके और उन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक अप्सरा साधना को लेकर आए हैं। यह अप्सरा अपने साधकों की हर समस्याओं को दूर करती है और उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इस साधना को हम बहुत ही सरलता पूर्वक बताएंगे, जिसे आप सभी बड़े ही आसानी से कर सकें। मित्रों, आपने तो जानते ही होंगे कि भारतीय पौराणिक कथाओं में अप्सराओं का एक विशेष स्थान है। ये स्वर्गलोक की दिव्य नर्तकियां होती हैं, जो अपने सौंदर्य, नृत्य और कला से देवताओं की सभा को मोहित करती हैं। इन्हीं अप्सराओं में से एक थी चंद्री अप्सरा, जिनका सौंदर्य और दिव्यता अपूर्व थी। वे केवल एक नर्तकी ही नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और कला की प्रतीक भी थी। इस वीडियो में हम चंद्री अप्सरा के जन्म, जीवन, विशेषताओं, उनके प्रसिद्ध प्रसंगों और उनके महत्व का विस्तृत वर्णन करते हुए इसे सिद्ध करने का उपाय भी बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जानते हैं चंद्री अप्सरा का जन्म और उत्पत्ति के बारे में। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्री अप्सरा का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया। तब उसमें से अनेक रत्न, दिव्य वस्तुएं और अप्सराएं प्रकट हुईं। उन्हीं में से एक थी चंद्री, जो अपनी अद्वितीय आभा और चंद्रमा की किरणों जैसी चमक के कारण चंद्री कहलाई। उनका स्वरूप अत्यंत मोहक था और उनकी छवि को देखने मात्र से ही व्यक्ति आनंद से भर जाता था। मित्रों, चंद्री अप्सरा का सौंदर्य अनुपम था। उनकी देह चांदनी जैसी उज्जवल और स्निग्ध थी, जिससे वे स्वर्गलोक में अनोखी दिखती थी। उनके लंबे काले केश चांदनी रात में लहराती लताओं की भांति प्रतीत होते थे और उनकी आंखें प्रेम और रहस्य से भरी हुई थी। उनका स्वर, नृत्य और हाव भाव इतने अद्वितीय थे कि देवगण और गंधर्व भी उनके प्रदर्शन को देखकर मुग्ध हो जाते थे। उनकी चपल चाल और लयबद्ध नृत्य स्वर्ग की दिव्यता को और भी निखारते थे। चंद्री अप्सरा इंद्रलोक की प्रमुख नर्तकी थी। इंद्र के दरबार में वे अपनी नृत्य कला से सभी को आनंदित करती थी। वे केवल नृत्य की ही पारंगत नहीं थी, बल्कि गायन और वादन में भी अद्वितीय थी। उनकी उपस्थिति से इंद्र सभा सदैव प्रफुल्लित रहती थी। जब देवता किसी संकट में होते, तो चंद्री का नृत्य और संगीत उन्हें मनोबल प्रदान करता था। वे सौंदर्य, कला और आकर्षण का जीवंत रूप थी। चंद्री अप्सरा से जुड़ी प्रमुख कथाएं भी प्रचलित हैं, जैसे ऋषि दुर्वासा और चंद्री का शाप की कथा। मित्रों, एक बार चंद्री अप्सरा ने
अपनी चंचलता में महर्षि दुर्वासा का अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने क्रोधित होकर चंद्री को शाप दिया कि वह स्वर्ग से पतित होकर पृथ्वी पर जन्म लेगी। यह सुनकर चंद्री अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने प्रार्थना की कि यह शाप केवल एक निश्चित अवधि के लिए ही हो। उनकी भक्ति और पश्चाताप देखकर ऋषि ने उन्हें वरदान दिया कि जब वे पृथ्वी पर अपने सौंदर्य और भक्ति के माध्यम से एक महान कार्य संपन्न कर लेंगी, तब पुनः स्वर्गलोक में वापस आ सकेंगी। मित्रों, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद चंद्री एक राजा की पुत्री बनी और उनका नाम चंद्रलेखा रखा गया। वे अत्यंत रूपवती और बुद्धिमान थी। राजा हेमचंद्र उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। किंतु चंद्रलेखा को स्मरण था कि उन्हें स्वर्ग लौटना है। उन्होंने राजा को भक्ति और योग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। राजा ने उनकी शिक्षाओं का पालन किया और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। चंद्रलेखा ने भी अपनी साधना पूरी की और पुनः अप्सरा के रूप में स्वर्ग लौट गई। मित्रों, चंद्री अप्सरा केवल एक दिव्य नर्तकी ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में कला, भक्ति और प्रेम की प्रतीक भी थी। उनके माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि सौंदर्य केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होता है। उनका जीवन त्याग, तपस्या और कला की साधना का उदाहरण प्रस्तुत करता है। नृत्य और संगीत के क्षेत्र में वे प्रेरणा स्रोत मानी जाती हैं। चंद्री अप्सरा की कथा हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। जैसे पहला है कला की साधना। चंद्री का जीवन दर्शाता है कि कला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि साधना का एक रूप भी होती है। दूसरा है शाप और वरदान का संतुलन। उनका जीवन यह भी दर्शाता है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सच्ची निष्ठा और प्रयास से उनसे बाहर निकला जा सकता है। तीसरा है सौंदर्य और भक्ति का मेल। वे इस बात का प्रतीक थी कि बाह्य सौंदर्य के साथ आंतरिक शुद्धता भी आवश्यक है। चौथा है नारी की महत्ता। भारतीय पौराणिक कथाओं में नारी को केवल सौंदर्य की मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति, ज्ञान और कला की अधिष्ठात्री के रूप में भी देखा गया है। मित्रों, चंद्री अप्सरा की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में एक विशेष स्थान रखती है। वे केवल सौंदर्य की देवी नहीं, बल्कि भक्ति, कला और नृत्य की प्रतीक भी थी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कला और भक्ति को समान महत्व दिया जाना चाहिए। उनकी कथा हमें प्रेरित करती है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, यदि हम अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान रहते हैं, तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। चंद्री अप्सरा का उल्लेख भारतीय लोक कथाओं, साहित्य और कला में मिलता है और वे आज भी नृत्य और संगीत प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। इतना ही नहीं, बल्कि गरीबों, असहायों और जो भी इसे श्रद्धा भाव से पुकारता, उसकी मदद के लिए यह तुरंत हाजिर होती थी और उनकी सभी समस्याओं को दूर करती और मनोकामनाओं को पूर्ण करती थी। मित्रों, चंद्री अप्सरा आज भी अपने साधकों की पुकार सुनकर उनकी सहायता के लिए प्रकट होती हैं। यह कथा आज भी लोकमान्यताओं और धार्मिक विश्वासों में जीवंत है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा के साथ चंद्री अप्सरा का ध्यान करता है, उसे उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। उनके आगमन की कथाएं अनगिनत हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में चमत्कारिक और प्रेरणादायक है। चंद्री का दिव्य स्वरूप, जो चांदनी की आभा और शांतिपूर्ण मुस्कान से भरपूर है, साधकों को असीम ऊर्जा और साहस प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि वे अपने नृत्य और मधुर संगीत से न केवल साधकों की समस्याओं को हल करती हैं, बल्कि उनके जीवन में आध्यात्मिक जागृति भी लाती हैं। मित्रों,
इससे जुड़ी हमारे बीच का ही एक घटना है, जिसमें एक युवती, हम उसका नाम नहीं बताना चाहेंगे, जो गहन निराशा और असफलता के दौर से गुजर रही थी, उसने चंद्री का स्मरण किया। युवती का स्वप्न था कि वह एक महान नृत्यांगना बने, लेकिन उसे बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ता था। तब चंद्री अप्सरा ने उसकी पुकार सुनी और स्वप्न में उसे प्रकट होकर नृत्य की सही विधा सिखाई। युवती ने इस स्वप्न को सत्य मानकर अभ्यास किया और अपनी कला में निपुणता प्राप्त की। वह अंततः एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बनी और उसने अपने हर प्रदर्शन में चंद्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह भी कहा जाता है कि चंद्री अप्सरा के आगमन का अनुभव केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि प्रकृति भी करती है। जब वे प्रकट होती हैं, तो वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल जाती है और उनके चरणों की आहट से भूमि पर स्वर्णिम कमल खिल उठते हैं। उनके नृत्य की लय से वायु भी संगीत का स्वरूप ले लेती है। चंद्री अप्सरा केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं करती, बल्कि अपने साधकों को सच्चाई, धैर्य और प्रेम का मार्ग दिखाती हैं। उनकी उपस्थिति साधकों के हृदय में आशा और आत्मविश्वास का संचार करती है। मित्रों, अनेक ऋषियों और तपस्वियों ने भी चंद्री अप्सरा का आह्वान किया और उनकी कृपा से उच्चतम आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त की। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि यदि कोई साधक चंद्री अप्सरा का ध्यान पूर्ण निष्ठा और संयम के साथ करता है, तो वह संसार की हर विपदा से मुक्त होता है। चंद्री अप्सरा के साधकों के लिए यह केवल विश्वास नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है कि उनकी कृपा हर अंधकार को दूर कर सकती है। उनका यह दिव्य स्वरूप केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि साधकों के लिए एक जीवंत प्रेरणा और मार्गदर्शक है। चंद्री अप्सरा से जुड़ी एक अन्य कथा में बताया गया है कि एक युद्ध के दौरान जब एक राजा ने अपना राज्य और सेना दोनों खो दिए थे, तब उसने हार मानने की कगार पर पहुंचकर चंद्री का आह्वान किया। तब चंद्री अप्सरा ने प्रकट होकर राजा को न केवल पुनः संघर्ष करने का साहस दिया, बल्कि अपनी दिव्य शक्ति से उसके शत्रुओं को परास्त करने में भी सहायता की। राजा ने अपनी विजय के उपरांत चंद्री को धन्यवाद देते हुए उनके सम्मान में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर आज भी चंद्री की शक्ति और उनके प्रति भक्ति का प्रतीक है। मित्रों, चंद्री अप्सरा की कथा केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं है। वे अपने साधकों को सिखाती हैं कि जीवन में सही दिशा, आत्मबल और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी विजय है। उनकी उपस्थिति न केवल समस्याओं का समाधान करती है, बल्कि साधकों को उनके वास्तविक उद्देश्य का बोध भी कराती है। यही कारण है कि साधक उनकी ओर आकर्षित होते हैं और उनका ध्यान करते हैं। चंद्री अप्सरा आज भी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है, जो कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी कथा यह सिद्ध करती है कि श्रद्धा और निष्ठा के साथ यदि किसी दिव्य शक्ति को पुकारा जाए, तो वह अवश्य सहायता करती है। तो मित्रों, अगर आपके जीवन में भी परेशानियों का घेरा बना हुआ है, आप भी हमेशा समस्याओं में उलझे रहते हैं, तो इस अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं और अपनी हर समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो इस अप्सरा को कैसे सिद्ध करना है, इसके बारे में अच्छे से समझ लें। मित्रों, इस अप्सरा साधना को आप किसी भी शुक्रवार की रात्रि में कर सकते हैं। यह साधना आपको 21 दिन करना है। इसके लिए आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है। किसी प्रकार से अशुद्धता आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। मतलब जितने दिन का यह साधना है, उतने दिन आपको बिल्कुल सात्विक भोजन करना है। किसी प्रकार से मांस, मछली या मदिरा का सेवन नहीं करना है, नशा पत्ती नहीं करना है और साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर अपने घर से बाहर इस साधना को नहीं कर सकते, तो अपने घर के अंदर ही इस साधना को कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी एकांत रूम को साफ सफाई कर लें और उस स्थान में थोड़ा सा इत्र वगैरह का छिड़काव करके शुद्ध कर लें।
यानी वह स्थान सुगंधमय रहे। इतना करने के बाद चंद्री अप्सरा का एक तस्वीर ले लें। तस्वीर आप कहीं से भी निकलवा सकते हैं और उस रूम में एक जगह स्थापित कर लें। इतना करने के बाद आपको एक माला लेना है जो स्फटिक का होना चाहिए। यदि स्फटिक का नहीं भी है तो आप कोई भी माला यूज कर सकते हैं। तो उस माला को आपको पहले शुद्ध करना है, इस साधना के लायक बनाना है। इसके लिए आपको भोलेनाथ की जहाँ मूर्ति हो या तस्वीर हो वहाँ पर धूप अगरबत्ती जला करके और उस माला को पहले शंकर जी को पहनाना है और प्रार्थना करना है कि मैं चंद्री अप्सरा साधना करने जा रहा हूँ। हे प्रभु, मुझ पर इतना कृपा करें कि मेरा यह साधना संपन्न हो। यदि आपके कोई गुरु हैं, तो आप गुरु से आज्ञा ले लें। यदि गुरु नहीं है तो भोलेनाथ को ही अपना गुरु मान करके और उनसे आज्ञा लेकर जहाँ पर चंद्री अप्सरा का तस्वीर स्थापित किए हैं उसके सामने में आपको एक दीपक जलाना है और इस अप्सरा को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा रख लें। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है और उस माला से जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को सिर्फ 3 माला आपको जाप करना है। जी हाँ मित्रों, अच्छे से समझ लें। इस मंत्र को एक दिन में सिर्फ 3 माला ही जाप करना है और 21 दिन तक प्रतिदिन आपको वही समय पर इस साधना को करना है। इस साधना को करने का जो समय है वह 10 बजे रात्रि के बाद का है। आप 10 बजे के बाद कोई भी समय ले सकते हैं। कई मित्रों ने हमें कमेंट किए हैं कि आप पूरा विधि विस्तार से नहीं बताते। तो मित्रों, एक ही वीडियो में पूरा विधि बताने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम पूरा विस्तार विधि से वीडियो लेकर आएं। लेकिन जो मित्र कहते हैं कि जो भोग के लिए मीठा रखे हैं उसे साधना के बाद क्या करना है, तो उसे रात भर वहीं पर रहने देना है और सुबह आप उसे स्वयं पा सकते हैं। तो देखिएगा मित्रों, जैसे ही 21 दिन आपका पूरा होता है, यह अप्सरा आपके समक्ष हाजिर होगी, या हो सकता है कि बीच में ही यह आपको दर्शन दे दे। यह आपके श्रद्धा भाव के ऊपर निर्भर करता है। तो जब भी यह आपके समक्ष हाजिर हो तो सबसे पहले उसे प्रणाम करके भोग लगाना है और अपनी इच्छा, मनोकामना या जो भी आप उससे मांगना चाहते हैं वह मांग सकते हैं। यह अप्सरा तुरंत ही आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक में उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।